यहाँ वीर अपनी पढ़ाई ख़त्म करे। वीर कौन से डब्बे पे लिख रहे हो? तुमको भी चाहिए? चाहिए तो ले लो, तुम तो बहुत कम खाती हो। ले लो, अरे ले लो। अच्छा आ जाओ। ये मेरी लाडो रानी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है 10 नवंबर और बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आज फिर मौसम हो गया है परसों जैसा। नीचे कीचड़ और ज़्यादा हो गई है, मालूम नहीं बारिश कब हुई, पता नहीं, बट ऊपर देखिए फिर बादल ऐसे हो रहे हैं कि आज फिर झमाझम बारिश होगी। पहले इतनी ठंड नहीं होती थी कभी भी, और ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी। अब सब होने लगा है, बारिश भी बहुत हो रही है, ठंड भी बहुत हो रही है, गर्मी भी बहुत हो रही है। अब नॉर्थ जैसा मौसम हो रहा है। पीहू पीहू क्लास नहीं अटेंड करनी है? पीहू करनी है। 10 मिनट बचे हैं बेटा, 10 भी नहीं बचे, 8:40 हो गया बेटा, 6 मिनट बचे हैं। उठो जल्दी से, उठ जा बेटा, तुम तो जल्दी सोई थी। फिर उठो। गुड मॉर्निंग। ये रही सुबह की पहली चाय, और आज मैं खा रही हूँ सुबह सुबह चाय के साथ पोटैटो चिप्स। कभी ऐसा करती तो नहीं हूँ, शाम को तो चल जाता है, सुबह तो ऐसा नहीं करती, बट आज मुझे भूख लगी है। तो सुबह की पहली चाय के साथ आज की 2 लाइनें। अगर आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। हाँ, मैं तो दे देती हूँ। तुम रूठे हम छूटे, ये हमारी ससुर साहब की लाइनें हैं। तो आजकल मैं चाय पी के 1 घंटे तक यहीं बैठी रहती हूँ, फालतू के अटरम शटरम काम करती रहती हूँ मोबाइल पे। हो गई तुम्हारी क्लास खत्म? इनकी एक क्लास भी खत्म हो गई, मैं यहाँ से हिली भी नहीं हूँ। क्या खाओगी नाश्ते में? चीज सैंडविच। रुली पैन मुझे घर में चीज सैंडविच जेके डिस चीज सैंडविच चीज सैंडविच चीज सैंडविच वो कुछ ना खा पाई। चाओ कभी कभी सोचती होगी ना, काश सिंधी आती तो मैं पलट के देती जवाब। कौन सिंधी? आती, भाषा भाषा लैंग्वेज। हाँ। तो जाऊँ जाके बनाऊँ, नाश्ता बनाऊँ, लंच बनाऊँ। लंच में आज मैं बनाऊँगी सोया बड़ी, सोया चंक्स। एक बार कल्पना ने बोला था मुझे कि सिखाना सिंधी कैसे बनाते हैं, तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं किचन में। तो सोया बड़ी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए सोया बड़ी। मैं इसमें आलू भी डालती हूँ, बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, बट मैं बच्चों की वजह से डालती हूँ। टमाटर, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मसालों में मैं लूँगी नॉर्मल 4 मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, और इसे मैं बनाऊँगी मस्टर्ड ऑयल में। तो सबसे पहले जो मैंने सोया बड़ी धो के पानी में भिगोई थी, इसको लगते हैं 10 से 15 मिनट भीगने में। इसको हम अच्छे से निचोड़ के बाहर निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, और सेम प्रोसेस, पहले हम ऑयल को जला देंगे और वापस से उसको गरम करेंगे, और फिर इसमें डाल देंगे हम निचोड़ी हुई सारी सोया बड़ी और आलू, और इसको बहुत ही कम आंच पे चलाते हुए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। आपको समझ में आएगा, पहले तो ये चिपकेगा कढ़ाई में, उसके बाद जब ये कढ़ाई छोड़ दे और चारों तरफ से एक उस पर गोल्डन लेयर बन जाए तो समझ लीजिएगा कि ये तैयार है। ये देखिए इस तरीके से दिखेंगी गोल्डन कलर की, तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से।
तो अब हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। जो मैंने प्याज और टमाटर लिया था उसको छील के धो के मोटा मोटा काट लेंगे और मैं पीसते टाइम ही सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। तो मैं हल्दी, धनिया, मिर्ची इसी में ऐड करके इसको पीस लूँगी। ये रेडी है हमारा मसाला और इसी में मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक भी ऐड कर दूँगी। बस अब कुकर में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, उसको वापस से जलाएंगे। बट ध्यान रखें थोड़ा ऑयल कम ही डालें क्योंकि ऑलरेडी हमने सोया बड़ी को ऑयल में भुना हुआ है, तो फिर वो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो ऑयल गरम होके ठंडा होके वापस गरम करेंगे और उसमें मसाला डाल देंगे और अच्छे से चला चला के उसको भून लेंगे। इस बार ज़्यादा ऑयल नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने बहुत कम डाला है। हाँ, जब कुकर के साइड वो मसाला छोड़ने लगे तब समझ लीजिएगा कि मसाला पक चुका है। बस ऐसे में आप उसमें वापस सोया बड़ी और आलू जो हमने भुना था उसको डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद उसमें ढक्कन कुकर का नहीं लगाना, ऊपर से ऐसे ही ढक्कन रख देना है और 5 से 10 मिनट धीमी आंच पे पकाना है। तो ये 5 से 7 मिनट हो गए। जो मैंने पानी डाला था वो पूरा सूख चुका है। अब हम इसमें आपको जितनी थिक और थिन ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी डालिए और इसमें 1 से 1.5 प्रेशर लगवाइए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालिए क्योंकि प्रेशर आने के बाद सोया बड़ी फूल जाती है और ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बने तब तक मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए बना लिए चीज़ सैंडविच। पीहू, क्लास चल रही है, क्लास में नहीं खाना, ख़त्म होने के बाद खाना, ठीक है? वीर आ जाओ, कहाँ हो? ये ले जाओ। तो बस ये कुकर खुल गया मेरा, बन गई मेरी सब्ज़ी। वैसे तो मैं इसको कुकर में ही रहने देती हूँ क्योंकि अम्मा काम कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो बर्तन खाली कर देती हूँ मैं, इसीलिए मैंने इसे दूसरे बर्तन में डाल दिया। बस ऊपर से डालेंगे धनिया और तैयार है हमारी सोया बड़ी खाने के लिए। आप चाहे जैसे खाएं, चावल के साथ या रोटी के साथ। फिर मैं रेडी हो गई जाने के लिए मार्केट, बट आज मेरा मार्केट में कोई काम नहीं है। आज मैं जा रही हूँ पेमेंट करने के लिए और थैंक यू कहने के लिए सबसे पहले अपने मास्टर को, जिन्होंने बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे मेरा दिवाली का ड्रेस बना के दिया मुझे। और गुमती दी को भी पेमेंट करूँगी क्योंकि मैं 3 बार गई हूँ उनके यहाँ, वो मुझे मिली नहीं है, तो अभी कॉल किया है, वो हैं घर पे। और कोई काम नहीं है, थोड़ी सी मेडिसिन लानी है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो अर्जेंट होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा बैक पेन बढ़ गया तो फिर मैं कहाँ भागूंगी मेडिसिन के लिए। और लास्ट वीर का प्रिंट आउट, उसका वर्कशीट आया है। अब ऐसा लगने लगा है कि एक एक्स्ट्रा मोबाइल, लैपटॉप और प्रिंटर की सख्त ज़रूरत है घर में, बट कब आता है देखते हैं। चलें फिर करें जाके काम। चलो जी, वापस भी आ गई और अपने काम पे भी लग गई। अब फटाफट अपनी चाय ख़त्म करूँ या वीर अपनी पढ़ाई ख़त्म करे। वीर कौन से डब्बे पे लिख रहे हो? ये इतना ग्रीडी है ना कि इसको पढ़ाई के लिए भी पहले रिश्वत चाहिए। हैं, कुकी खाने को मिलेगी इसीलिए होमवर्क कर रहे हो हैं? तो ये कर रहा है अपनी वर्कशीट। इसके बाद मैं जाऊंगी ऑल्ट्रेशन करने। फिर वही 4 बजेंगे, 4 से क्लास लगेगी, बच्चे आएंगे, फिर रात का खाना बनेगा और ऐसे ही दिन खत्म हो जाएगा। वीर, बस ऐसे ही ले लोगे? नहीं, कुछ दोगे नहीं? बस
कितनी खाई बताओ। 3 ये कौन सा नंबर की है? 4 चौथे। और इसके लिए रो रहा था, मतलब 2 बार मना किया तो टसुए बहने लगे। कैसे रो रहा था? अभी भी आंसू लगे हुए हैं आंखों में। इतना उसको मीठा पसंद है, इतना, मतलब मेरी फ्रेंड देके गई है नीतू बिरला, मतलब दिवाली से 1-2 दिन पहले देके गई थी। इसको सब्र नहीं हो रहा था, रोज उठ के मैं कब खोलूंगा, मैं कोशिश करती हूँ कंट्रोल करने की कि जितना हो सके मीठा कम दें हम इसको बहुत जल्दी वॉर्म्स हो जाते हैं, मतलब कंटिन्यू रहते ही हैं, बट ये सुनता नहीं है ना, है ना। ये चीज है मीठी, इसके लिए बहुत 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 डांट खाता है, बट समहाउ हम लोग को मनवा लेता है कि हम उसको दे ही दें। तुमको भी चाहिए? चाहिए तो ले लो, तुम तो बहुत कम खाती हो, ले लो। अरे ले लो, अच्छा आ जाओ। ये मेरी लाडो रानी है, इसको कभी कुछ नहीं चाहिए होता है, कुछ भी नहीं। ये कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न लड़की है मेरे जैसी। ये अच्छी लड़की है, इसको मेरी शक्ल देख के समझ में आ जाता है कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ ना बोलना है। और ये चोरों का किधर, अच्छा इधर। ये चोरों का राजा है, इसको बस भागो, भाग जाओ, चलो भाई। अच्छा हमारे घर में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दिन भर होती रहती हैं, बट कोई होता नहीं है कि उसको कैप्चर कर सके। ऐसा व्लॉगिंग के लिए ना एक सेपरेट बंदा होना चाहिए जो आपका कैमरा लेके पीछे पीछे आपका घूमता रहे और आपके बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स जो है ना वो कैप्चर कर ले। यहाँ तो हम ही कैमरा मैन हैं, हम ही एडिटर हैं, हम ही स्क्रिप्ट राइटर हैं। स्क्रिप्ट तो हम लिखते नहीं है, जो भी होता है नेचुरली होता है, बट कहने के लिए तो ये आता ही है ना। बट ये स्क्रिप्ट बेस नहीं होता, इससे आप जो देखते हैं ना उससे भी कहीं ज़्यादा धमा चौकड़ी और बहुत कुछ अच्छा हमारे घर में होता है, बट वही है कैप्चर नहीं कर पाते हैं। चलो अब मैं जा रही हूँ ऑल्ट्रेशन का काम करने के लिए। तो जी हो गया ऑल्ट्रेशन का काम, सारा काम हो गया, खाना भी हो गया, मैंने खा भी लिया। तुमने खा लिया? तुमने खा लिया? हाँ। इसको छोड़ के बाकी सबने खाना भी खा लिया। तो बस अब कुछ भी करने को नहीं बचा है, अब सीधे जाएंगे व्लॉग एडिट करेंगे और सो जाएंगे। हाँ नहीं, ये स्ट्रेट करने हैं। हाँ देखते हैं आज करें या कल करेंगे, देखेंगे। तो चलो मैं करती हूँ अपना व्लॉग आज यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। एनर्जी थोड़ी लो है क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था ना कि कड़ी खाने के बाद मेरे हाथ पैरों में दर्द होता है। तो हाथ तो नहीं लेकिन पैर में इतना बुरी तरीके से दर्द हो रहा है ना कि न चला जा रहा है, ना उठा, ना बैठा जा रहा है। अब पूरा ध्यान वहीं जा रहा है, टांग ऐसे बिल्कुल खिंच सी रही है। एनीवेज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई बात नहीं। ये इसके होने के बाद, वीरिका के होने के बाद से ऐसा हुआ है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ। तो चलो मैं करती हूँ अपना व्लॉग आज यहीं खत्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय।